पूरी मसीह की देह के लिए ये वचन है आज। आमीन। और आज जो वचन है वो है पीढ़ी दर पीढ़ी के जो श्राप हैं उनसे छुटकारा। आमीन। सो या जिसको बोलते हैं हम जेनरेशनल कर्सेस। पूरी जो लड़ाई है वो है ज्योति और अंधकार के बीच में। आज ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और मैं आज आपको एक बात बताता हूं, केवल विश्वास ही सुनने से नहीं आता। गलातियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा की सप्लाई देता है, कंटिन्यूअस सप्लाई देता है, जो आत्मा को उंडेलता रहता है तुम्हारे जीवन में और जो तुम्हारे बीच में चमत्कार करता है, क्या वो व्यवस्था के कामों से वो करता है या विश्वास के सुनने से? पौलुस गलातियों की कलीसिया को एक करेक्शन दे रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरू तो किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, मगर वहां से फिर कर चले गए पुराने नियम में। और ये गलातियों की कलीसिया के साथ ही नहीं है, ये आज भारत में और दुनिया में बहुत सारी कलीसियाओं के साथ है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वो लोग बने जो वचन में अड़िग हो। Amen. The authenticity of a teaching does not come by when a popular man of God preaches it. It comes through the word. यानी एक वचन जो डॉक्ट्रिन है वो कितना सही है, वो इस बात में निर्भर नहीं करता कि एक परमेश्वर का दास जो बहुत फेमस है और लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं वो सिखाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। और कई ऐसी डॉक्ट्रिन्स है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जो हमने बिना परखे खा लिया और उसकी वजह से आज हम बॉन्डेज के अंदर हैं, उसकी वजह से आज हम बंधन के अंदर हैं। यूहन्ना 8 में 31-32 में प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों से कह रहा है जो विश्वास करते थे, उसने कहा इफ यू अबाइड इन मी, अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। कब ठहरोगे तुम चेले? जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी डिसाइपल कौन है? डिसाइपल वो नहीं है जिसने डिसाइपलशिप क्लास ज्वाइन करी है। डिसाइपल वो है जो वचन में बना रहता है। आमीन। अगर आप वचन में बने रहते हो तो आप क्या हो? आप चेले हो। और फिर 32वीं आयत में यीशु ने कहा और तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर बंधुआई से आजाद करेगा। क्या आजाद करेगा? क्या आजाद करेगा? नहीं, सत्य आजाद नहीं करेगा। जिस सत्य को आप जानोगे तब सत्य आपको आजाद करेगा। Truth does not set you free. It's the truth that you know, that truth sets you free. Amen. You shall know the truth. और ये जो शब्द know है, ये ग्रीक इब्रानी जो शब्द है गिनोस्को, उससे आता है। अगर आप देखेंगे गिनोस्को। और मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग बात बताने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं हाँ मैंने सुन लिया, हाँ मैंने किसी टीचिंग को, मैंने किसी शिक्षा को सुन लिया तो मैं जानता हूँ उसको। ये वो वाला नो नहीं है। ये वही नो है जो मैथ्यू 1:25 मत्ती 1:25 में यूज होता है कि जोसेफ मरियम के पास तब तक नहीं गया और तब तक शरीर में उसके साथ एक नहीं हुआ जब तक प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। यानी ये इंटीमेसी और यूनियन को दर्शाता है।
वही शब्द है, ही डिड नॉट नो। सेम शब्द आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, गिनोस्को। यानी नो जो बाइबल है, जानना का मतलब है केवल दिमाग से, बुद्धि से जानना नहीं, मगर उस सत्य के साथ एक हो जाना, टू बिकम इंटीमेट विद दैट ट्रूथ, उसको एक्सपीरियंशियली जानना। आज क्यों इतने मसीह हैं जो आज़ाद नहीं हैं? वो इसीलिए आज़ाद नहीं है क्योंकि वो अपना छुटकारा अलग तरीकों से ढूंढ रहे हैं, और वैसे नहीं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको छुटकारा मिलेगा। Write it down if you're writing it down. The lasting deliverance comes through the word. The lasting deliverance comes through the word. अच्छा है आप जाते हैं मीटिंग्स में, परमेश्वर के दास लोग आपके ऊपर हाथ रखते हैं, वो बहुत अच्छा है, मगर वो आपको एक पूरा लास्टिंग डिलीवरेंस कभी नहीं दे सकते। ले हैंड आपको पूरी जिंदगी छुटकारा नहीं दे सकता। अगर पूरी जिंदगी छुटकारा चाहिए, यू विल हैव टू नो द ट्रूथ। आपको सत्य को जानना पड़ेगा, और सत्य आपको हर एक बंधन से छुटकारा और आजादी दे देगा। आमेन। अदरवाइज दैट विल बी अ टेम्पररी फिक्स। कुछ समय के लिए आराम मिलेगा, जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा कुछ समय के लिए, मगर फिर जब दूसरी साइड से कोई और चीज आएगी फिर आप खोजोगे। मगर ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वतंत्रता में चलो, फ्रीडम में चलो। आमेन। सो व्हाट सेट्स यू फ्री? नोइंग द ट्रूथ। इसका मतलब अगर किसी भी एरिया में आप बंधे हुए हो, इसका मतलब उस एरिया में अभी तक परमेश्वर का ट्रूथ या परमेश्वर का सत्य आपके ऊपर प्रकट नहीं हुआ है, इसीलिए आप उस एरिया में बंधे हुए हो। अगर आप एक विश्वासी होते हुए प्रभु यीशु मसीह में आपने विश्वास किया, आपको नया जन्म मिला, और आप फिर भी कुछ एरिया में बंधन में हो, वो ऐसा है उस एरिया में आपके डार्कनेस है, अंधकार है, और वो अंधकार एक ही तरीके से आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। द एंटीडोट टू डार्कनेस इज लाइट। आपको केवल रेवलेशन चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से आपके लिए क्या कुछ कर दिया है। आमेन। सो अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा रेवलेशन, सबसे बड़ा प्रकाशन आपको है जो आज क्या चाहिए? सबसे बड़ा प्रकाशन आपको ये चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे क्या कर दिया। आमेन। सो आज हम जो डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे वो है जनरेशनल कर्स। बहुत फेमस डॉक्ट्रिन है, और मुझे पता है कुछ आपसे शायद आज लोग मुझसे नाराज भी हो जाएं, पर ठीक है, वैसे भी मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सत्य बताने के लिए आया हूं। जो सत्य